सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करने जा रहे हैं डायनेमिक जबरदस्त टेक्निकल विजय बदलेगा हिंदुस्तान। जय 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 आरसीएम, जय 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 आरसीएम, जय जय। हमेशा अपने साथ खुद को कसम लेके रखा है कि समय से पहले वहां पहुंचना। कोई आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। विजय मोरे अगर तू जिंदा है, अगर किसी को टाइम दिया है तो समय से पहले पहुंच। तो मेरा सबसे बड़ा राज है सक्सेस का यही। मैं कभी ये नहीं देखता कि कौन आया कौन नहीं आया, मैं उसके ऊपर बातचीत नहीं करता। तो मैंने नरेश भाई को फोन किया, बोला सर अभी मैं 1 घंटा पहले आ चुका हूँ। तो नरेश भाई राजस्थानी व्यक्ति हैं, उन्होंने लालच दिया, बोले सर मैं आपको प्रोटीन पाउडर पिलाता हूँ। तो आदमी लालच है कि भाई चलो अभी क्या खड़े ही है तो पी के तो आते हैं। मैं और नयन भाई गाड़ी लेके उनके वहां पे गए और बढ़िया सा दूध डाल के उन्होंने प्रोटीन पाउडर पिलाया और फिर बोला सर आप बैठो, मैं हॉल पे जाकर तैयारी करता हूँ। वो निकल के 2-5 मिनट हम और बैठे और बैठने के बाद हम लोग वहां से जस्ट निकले ही गाड़ी में बैठ के। तो हुआ ऐसा कि तुरंत चौकड़ी पड़ी है हनुमान मंदिर वाली चौकड़ी। तो वहां पे एक लगभग को मुझे लगता है एक हस्बैंड वाइफ थे, लगभग एक्टिवा गाड़ी थी और मेरे जस्ट सामने गाड़ी, मेरे सामने ही गाड़ी के सामने से वो लोग टर्न मार रहे। तो मैं तो आराम से ही चला रहा था और मेरी गाड़ी दूर ही थी, काफी दूर थी। पर वो अचानक सामने रिक्शा आ गई उनकी और उन्होंने ब्रेक मारा तो महिलाएं इस तरह से बैठी हुई थी। तो वो भाई की गाड़ी ऐसे गिर गई ना। यंग लड़का था, यंग लड़की थी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों गिरे। अरे मैं नैन भाई को बोल रहा हूँ, बोला गिरे अभी गिरने के बाद अभी आप बोलो इसमें नया क्या है? सर नया क्या है वही बात करने वाला हूँ। अभी हुआ ऐसा, नैन भाई और हम लोग देख रहे हैं, मैं बोला गाड़ी खड़ा कर दे, मैं बोला एसी चालू, अपने को तो कोई टेंशन नहीं है, एसी चालू था। अभी जो गिरा दोनों को लगा है, दोनों गिरे हुए हैं, पर यहाँ पे यंग लड़के आए और वो लेडीज को उठा के लेके गए, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। नैन भाई मेरे को पूछ रहे थे सर उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसको लगा हुआ है। बोले भारत देश में जेंट्स लोगों को ज्यादा दया आती है खाली महिलाओं की। वो जेंट्स को बेचारे को, हाँ, और उसको भी उठाया एक आदमी ने, एक बूढ़ा आदमी था, वो आया, उसने कंधे पे हाथ रख के, उसको पता ये यंग लड़के उठाने वाले नहीं, और वो महिला लगभग 35-40 किलो की होगी, उसको उठा के नैन भाई बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। बोले सर आप जो मीटिंग में बताते हो सही बात है कि महिला अगर गिरती है तो 10 लड़के आएंगे, पर अगर जेंट्स गिरता है तो आजकल तो जेंट्स भी नहीं आते, लड़की की बात ही मजा आया। कुछ घटनाएं हमारे सामने ऐसी हो जाती है कि वो जीवन भर याद रहती है, और शायद ये घटना मुझे जीवन भर याद रहेगी। और वो आदमी भी शायद जब अच्छा हो जाएगा तो वो सोचेगा तो सही कि साला मैं गिरा, मेरे को किसी ने नहीं उठाया। ओके, मेरा नाम विजय मोरे है। ये बिजनेस से पहले मारुति में टपाल बांटने का काम करता था। इनकम की बात करूं तो मात्र 1700 रुपए इनकम था। ये बिजनेस में आने का एक ही कारण था कि मैं रोज खाना खाता हूँ। अभी आप बोलोगे सर ये कैसी बात हो? बोले सर मजबूरी है सर खाना खाना। अगर भगवान ने पेट नहीं दिया होता तो ईमानदारी से बताओ कौन 12 घंटा जॉब करता, कौन रिक्शा चलाता? अरे लोग तो शादी भी नहीं करते, क्या जरूरत है?
प्रॉब्लम ही नहीं ना, पेट ही नहीं है। पर प्रॉब्लम ये था कि मैं खाना खाता था और 2 टाइम 3 टाइम दबा के खाता था। और यहाँ पे जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया, वहां पे उसने एक ही बात का रिपीट किया, यहाँ पे खाना खाते समय ना आपका पढ़ाई देखा जाता है, ना आपका डिग्री देखा जाता है, आप कौन सी जाति के हो वो नहीं पूछा जाता है, आपको बस खाना खाना है। मैं बोला सर ये इसमें तो अपने माहिर है। तो बोले सर आप सक्सेस हो जाओगे। मैं बोला तो फिर चलेगा। बोले करना क्या है? मैं बोला करना कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि आप जो 1700 रुपए की नौकरी कर रहे हो ना, वो नौकरी के साथ साथ आपको पार्ट टाइम ये सिस्टम करना है। पार्ट टाइम क्या करना है? पहले आप किसी और दुकान से सामान लाते थे, अभी आपको इस दुकान से सामान लाना है। बोला सर ये तो कर लेंगे, उसमें क्या कोई बड़ा काम तो है नहीं। तो मैंने बोला सर कर दो, नाम डाल दिया। और नाम डालने के बाद एक नियम बनाया कि जो भी चाहिए घर में, नमक हल्दी मिर्ची आटा फाटा थे, वो सभी चीजें वहां से लाना चाहिए। हाँ थोड़ी बहुत समस्या आई, क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा हो, घर में होम मिनिस्टर कोई और ही होता है ना। तो घर में कई बार ये होता था, हमारी मैडम है, मम्मी जी है, पापा जी है, बोले ये क्या लेके आया, ये साबुन अच्छा नहीं है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है। मेरे पापा बार बार मुझे बोलते थे ये साबुन में मजा नहीं है। और मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, पर वो साबुन के ऊपर जो लक्स साबुन है उसके ऊपर फोटो आता था हीरोइन का, तो मेरे पापा वो फोटो देख देख के नहाते थे। तो मैं कई बार बोलता था पापा ये साबुन अच्छा है, पर मेरे पापा मानते नहीं थे। तो मैंने देखो मैं पहले से जुगाड़ू आदमी हूँ, मैंने क्या किया, लक्स के कवर में से साबुन निकाल दिया, लक्स वाले को फेंक दिया, आरसीएम का डाल दिया, पापा को 10 दिन नहलाया। मैं बोला साबुन कैसा है? लक्स साबुन का कोई पूछने की कोई बात नहीं है। बोला सर पापा वो लक्स साबुन ही है, वो आरसीएम का ही साबुन है, मैंने कवर खाली चेंज किया। तो मैं पहले से कुछ न कुछ जुगाड़ करता रहा था। पढ़ाई लिखा मेरा बहुत कम है, मैं रस्टिकेट विद्यार्थी हूँ। रस्टिकेट का मतलब है कि मैंने 10वीं कक्षा में किसी और लड़के को बिठा दिया था। बिठाने के बाद चौथे पेपर में पकड़ा गया था और इसकी वजह से मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। और उसके बाद पापा ने बोला कि भाई चलो यहाँ से उकाई डैम, मेरे फादर जो जॉब करते थे हम लोग इधर आ गए। और फिर बोला कि भाई कुछ काम धंधा करो। अभी काम धंधा करेगा क्या, डिग्री के बिना तो कोई जॉब देने वाला है नहीं। और भारत देश ही एक ऐसा है कि यहाँ पे डिग्री मांगते हैं हर जगह पे। लड़की देखने जाओ, पहले बोलते बायोडाटा भिजवाओ। अरे बायोडाटा का क्या लेना, लड़का देखना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। वो लड़का नहीं देखते हैं, वो डिग्री देखते हैं। और यहाँ पे भी मेरे पास डिग्री ही देखा करते हैं, तो मेरे पास कोई डिग्री है नहीं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ सर, मेरे पास डिग्री नहीं है। इसलिए अभी आप ये मत बोलना अपने बच्चे को पढ़ाना बंद करो ना, ऐसा मत करना। आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, पर पढ़ा लिखा के ये मत सिखाना कि सर नौकरी करना, नौकरी करना ये कभी मत सिखाना सर। क्योंकि मुझे ये लगता है कि नौकरी आपकी जरूरियात पूरी कर सकती है, सपने कभी नहीं पूरे कर पाएगी। यस सर। हाँ, एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी के सामने एक समोसे की लारी है। समोसा खाया है ना आप लोगों ने? अच्छा, समोसे की लारी है और काफी पुरानी लारी है। और वो समोसा वाला समोसा बेच रहा है। छोटे मोटी लारी से छोटा मोटा एक मध्यम वर्ग का एक दुकान बना लेता है और वहां पे समोसा कई सालों से वो बेच रहा है। तो उसी कंपनी के एक मैनेजर था। वो मैनेजर जब भी वहां पे वो समोसा खाना जाता था, तो वहां पे उस व्यक्ति से पहचान हो गई। तो धीरे धीरे एक दोस्ती का निर्माण हुआ। तो रोज दोपहर में जाते, समोसा खाते, बातचीत करते, आधा घंटा बैठते, फिर जाते। ये बात लगभग 1.5, 2, 3, 4 महीना चला। और एक दिन वो मैनेजर ने पूछ लिया कि आपका लड़का क्या करता है, समोसे वाले को पूछा। तो बोले कुछ नहीं, अभी घर पे बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई हो चुका है। अरे घर पे बैठा हुआ है, अरे भेजो मेरे पास भेजो, अभी मैं नौकरी लगा देता हूँ, मेरे पास भेजो। तो वो समोसा वाला बोलता है नहीं, वो मेरी जगह पे बैठे। अरे यार तूने अपनी जिंदगी यहाँ पे खराब कर दी, पूरा जिंदगी तूने यहाँ पे बर्बाद कर दिया, अपने बच्चे को भी बर्बाद करेगा। बोले देख, जब तूने लारी लगाया था उस समय मैं यहाँ पे नया आया था, मेरा 5,000 रुपया पगार था, 5,000। आज 75,000 पगार है। आज 75,000 रुपया पगार है। लाइफ स्टाइल जीता हूँ, बोट का कंप्लीट, 4 व्हीलर गाड़ी लेके आता हूँ, मजे से जिंदगी जी रहा हूँ। बोले कोई टेंशन नहीं, कल से देख तेरे बच्चे को भी मैं नौकरी लगा दूंगा।
समोसा वाला बोलता है इसीलिए नहीं भेजूंगा। बोले क्यों? बोले जिस दिन आप लगे थे आपका 5,000 रुपया पगार था, मैंने यहाँ जब समोसे की लारी लगाई मैं पर डे का 200 रुपया कमाता था। आज मेरा पर डे का 10,000 का गल्ला है, पर डे का 20,000 का गल्ला है, महीने का 3 लाख रुपया कमाता हूँ। महीने का 3 लाख रुपया कमाता हूँ साहब। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आप जब लगे थे तब क्लार्क थे, मैनेजर बनते बनते आपको 20 साल लगा। और आज भी अगर आपके लड़के को मैनेजर बनना है तो बेचारे को पहले क्लार्क बनना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। मेरे बच्चे को मेरे यहाँ बैठने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। बोलेगा समोसा बेचने के लिए डिग्री ला, कल बैठेगा, कल से सेठ, कल से सेठ। तो वो जो मैनेजर था वो बेचारा हमें जो दिख रहा है वो असल में है नहीं सर। हमें जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। हम कोई ना कोई ऐसी चीजों में फंसे हुए कि हमें बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बाहर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या पोजीशन है वो हमें पता ही नहीं है। कितने लोगों को पता है कि प्रफुल्ल चाय वाले को कितने लोग जानते हैं? प्रफुल्ल बिल्डर है, एमबीए चाय वाला 23-24 साल का लड़का है सर, मध्य प्रदेश का लड़का है, अहमदाबाद में रहता है। अहमदाबाद में पढ़ाई लिखाई करने निकला, जिस कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए था उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला एमबीए के लिए, तो गुस्से से निकल गया, इधर दोस्तों के वहां घुमा, इधर उधर बैंगलोर गया। बैंगलोर में जाके क्या पता क्या दिमाग में बोले कुछ करना है, चाय का ठेला लगा दिया, चाय का ठेला लगा दिया, बेचना चालू किया। आज करोड़पति है सर, 24 साल की एज में।